देखिए इसमें 5 फिंगर्स के नेम बताए जाएंगे इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। इसमें आपको दिख रहा है नेम ऑफ 5 फिंगर्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, कि फिंगर्स को हम इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए सभी को। इसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या है। ये हैंड दिख रहा है आपको, जिसमें से हम थंब से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थंब है, थंब दिख रहा है। थंब को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? थंब को तो थंब ही कहते हैं भाई, है ना, THUMB थंब। हिंदी में इसे अंगूठा कहते हैं, अंगूठा। और अरबी या उर्दू में इसको फ़र्ज़ कहते हैं, फ़र्ज़। फ़र्ज़ माने ज़रूरी। और हिंदी में इसको, शुद्ध हिंदी में इसको अग्नि या फायर कहते हैं। इंग्लिश में थंब कहते हैं, हिंदी में अंगूठा कहते हैं, और उर्दू में या अरबी में फ़र्ज़ कहते हैं। और मानने में ग्रह के हिसाब से, मतलब स्पेस के हिसाब से फायर कहते हैं, आग। ठीक है। अब आगे बात आती है, इसके बाद आती है ये याली फिंगर। ठीक है। याली फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर। ठीक है। थंब अंगूठे के बगल में जो पहली फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर कहलाती है। इसको दूसरा नाम 4 फिंगर भी होता है, FORE 4, FOUR4 नहीं, वो तो 4 फिंगर हो जाएगा, FORE 4। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी। और उर्दू या अरबी में शहादत कहते हैं, शहादत। और इसको माना क्या जाता है हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से एयर या वायु। इस फिंगर को एयर या वायु वाली फिंगर माना जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारी मिडिल फिंगर। कौन सी फिंगर? याली मिडिल फिंगर। ठीक है। मिडिल फिंगर में क्या होता है? इसको कहते क्या है? मिडिल फिंगर कहते हैं। हिंदी में इसको मध्यमा कहते हैं, और उर्दू या अरबी में इसको जन्नत कहते हैं। उर्दू या अरबी में इसको जन्नत कहते हैं। और इसको स्पेस माना जाता है, अक्ष या आकाश। याली फिंगर को अक्ष या आकाश माना जाता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फिर इसके बाद रिंग फिंगर आती है, जो इधर से एंटी क्लॉकवाइज में चौथी फिंगर होती है, वो रिंग फिंगर कहलाती है। रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी पहनते हैं। ठीक है, ये रिंग फिंगर हो गई। इसको अनामिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनामिका। और उर्दू या अरबी में अमानत कहते हैं, यानी कि किसी के पैसे आपके पास रखे थे तो आपने उसको वैसे के वैसे ही लौटा दिए, कमी उसमें कोताही कुछ कम नहीं किया, मारा नहीं उसमें से, तो ये अमानत, अमीन, अमानतदारी कहते हैं। और इसको अर्थ मानते हैं, अर्थ वाली फिंगर, हिंदी में अर्थ वाली फिंगर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है सबसे छोटी फिंगर, जिसे हम कहते हैं ये लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर का मतलब क्या है? लिटिल फिंगर को हम, एक नाम होता है बेबी फिंगर, लिटिल फिंगर का नाम होता है बेबी फिंगर या लिटिल फिंगर भी कहते हैं। और इसको कनिष्ठा कहते हैं, हिंदी में कनिष्ठा। और उर्दू या अरबी में अमीन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आमीन या अमीन कह सकते हैं। और इसको जल वाली, वाटर वाली फिंगर माना जाता है, पानी। ठीक है। तो हमें पता है हमारी बॉडी 5 चीज़ों से मिलके बनी है, अग्नि और वायु, हवा, और ये सब। इसीलिए इन फिंगर को नाम ऐसे ही रखे गए हैं। इसके अंगूठे को अग्नि कहा जाता है, इसको वायु कहा जाता है, याली फिंगर को। याली फिंगर को अक्ष, आकाश कहा जाता है। याली फिंगर को पृथ्वी कहा जाता है, और याली फिंगर को वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके इस तरह से नाम हो गए। ठीक है, और सबके नाम भी पता चल के, इसको थंब कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, या 4 फिंगर कहते हैं, FORE 4 फिंगर है ना। इसको मिडिल फिंगर या मध्यमा कहते हैं, इसको अनामिका रिंग फिंगर कहते हैं, इसको बेबी फिंगर या लिटिल फिंगर या कनिष्ठा कहते हैं। सारे याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज थी आपके लोग के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।